हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं आपका फ्रेंड्स एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स पर। इसकी मीनिंग है, डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि हमारा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से टैली टैक्सेशन कोर्स का कोचिंग सेंटर है। 100% जॉब की गारंटी दी जाती है अकाउंटेंट की। जो भी ज्वाइन करना चाहता है अकाउंटेंट की जॉब के लिए, तो वो देहरादून में अगर रिलेटेड है देहरादून से, तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब जिसमें हम टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफ, वीएसआई, कस्टम लॉ, सब चीज़ें सिखाते हैं प्रैक्टिकली। जो हमारे क्लाइंटों का काम है, बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। और इसी तरीके से मैं अकाउंटेंट फ्रेंड्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, और जो अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बनाता हूँ, और साथ में कॉमर्स और लॉ सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरीके के मेरे वीडियो देखने के लिए। और वीडियो शुरू करते हैं आज का लॉ टॉर्च पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सबसे पहले तो हमारी है डेफिनेशन ऑफ टॉर्च। अब हम डेफिनेशन को मैं अपने वर्डिंग में बनाऊंगा, आप बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। द टर्म टॉर्ट इज द फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ द इंग्लिश वर्ड रॉन्ग एंड ऑफ द रोमन लॉ टॉर्ट डेलिक्ट। तो टॉर्ट की परिभाषा जो है, डेफिनेशन है, टॉर्ट शब्द अंग्रेजी शब्द रॉन्ग्स और रोमन रोमन कानून शब्द डेलिक्ट का फ्रेंच समतुल्य है, फ्रेंच के जैसा है। टॉर्ट शब्द लैटिन शब्द टॉर्टम से लिया गया, जिसका अर्थ है मुड़ा हुआ या टेढ़ा या गलत। और यह रेक्टम शब्द के विपरीत है, जिसका अर्थ होता है सीधा। रेक्टम का मतलब सीधा, उसका विपरीत है। हर किसी से सीधे तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। अब जो कोई इससे सीधे रास्ते से हटकर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलता है, तो वह टोर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर टोर्ट का मतलब ये है कि अगर आप कोई काम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो वो टोर्ट है, क्योंकि वो आप सीधे तरीके से नहीं कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े तरीके से कर रहे हैं। इसी टोर्ट एक ऐसा आचरण है जो टेढ़ा मेढ़ा होता है और सीधा नहीं होता है। अंग्रेजी कानून के एक तकनीकी शब्द के रूप में टोर्ट ने नागरिक चोट या गलत की एक प्रजाति के रूप में और एक विशेष अर्थ प्राप्त कर लिया है। इसमें नॉर्मक न्यायविदों द्वारा अंग्रेजी कानून में पेश किया गया है। टोर्ट का अर्थ अब अनुबंध से स्वतंत्र किसी कर्तव्य का उल्लंघन है, जो कार्रवाई से नागरिक कारण को जन्म देता है और जिसके लिए मुआवजा वसूल किया जाता है। ठीक है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद टोर्ट की एक पूरी तरह से संतोषजनक परिभाषा अभी भी इसके स्वामी प्रतीक्षा कर रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोर्ट के लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन अभी भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, आप देखना इसमें। टोर्ट की अभी भी एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। सामान्य शब्द में अपकृत्य, टोर्ट को अपकृत्य भी कहते हैं, को अनुबंध से स्वतंत्र एक नागरिक गलत कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए उचित उपाय अनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई है। अपकृत्य के लिए कुछ अन्य परिभाषाएं, यानी कि टोर्ट की कुछ और परिभाषाएं हैं। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, फ्रेजर के अनुसार टोर्ट एक निजी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है, जो घायल पक्ष के मुकदमे में मुआवजा पाने का अधिकार देता है। टोर्ट क्या है कि एक A tort is an infringement of a right of private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. टोर्ट एक निजी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है, जो घायल व्यक्ति यानी कि जिसको क्षति हुई है के पक्ष में मुकदमे में मुआवजा प्राप्त पाने का अधिकार देता है। अब आ जाइए आप चैलमन एंड हॉस्टन के होस्टन के। टोर्ट एक सिविल गलत है। सिविल गलत यानी कि एक गलत काम है जिसके लिए उपाय अनिर्धारित क्षति के लिए एक सामान्य कार्रवाई है, और जो विशेष रूप से किसी अनुबंध का उल्लंघन या किसी ट्रस्ट या अन्य न्यायसंगत दायित्व का उल्लंघन नहीं है। सर फेडिक पोलक की परिभाषा बताता हूँ। प्रत्येक टोर्ट एक ऐसा कार्य या चूक है, केवल किसी व्यक्तिगत संबंध से उत्पन्न होने वाले कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है। यह अनुबंध द्वारा किया जाता है, जो किसी निर्धारित, अब मैं आपको बताऊं, फेडिक फॉरक जैसे होते हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं,
फ्रेडरिक पोलर क्या कहते हैं कि प्रत्येक टोट एक ऐसा कार्य या चूक है, केवल किसी व्यक्तिगत संबंध से उत्पन्न होने वाले कर्तव्य का उल्लंघन नहीं या अनुबंध द्वारा किया गया है, जो किसी निर्धारित व्यक्ति द्वारा सहन किए गए नुकसान पूर्ण अधिकार के संदर्भ सहित, चाहे मापने योग्य वास्तविक क्षति हो या न हो, से निम्नलिखित तरीकों से किसी एक से संबंधित है। क्या तरीके हैं? नंबर ए, इट मे बी एन एक्ट विच without lawful justification or excuse is intended by the agent to cause harm and does cause the harm complained of। यानी कि सर फ्रेडरिक पोलक कहते हैं कि यह एक ऐसा कार्य हो सकता है जो बिना किसी वैध औचित्य या बहाने के एजेंट द्वारा नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है और शिकायत की गई क्षति का कारण बनता है। नंबर बी, पार्ट बी, जो बता रहा है यह अपने आप में एक कानून के विपरीत कार्य हो सकता है या विशिष्ट कानूनी कर्तव्य का लोप हो सकता है या उस व्यक्ति द्वारा इरादा ने किए गए नुकसान का कारण बनता है। यानी कि इन शॉर्ट ये कानून के विपरीत हो सकता है। सी पार्ट कहता है यह पूर्ण अधिकार विशेष रूप से कब्जे या संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करने वाला कार्य हो सकता है। यह कर्ता के इरादे विज्ञान की परवाह किए बिना गलत माना जा सकता है, जैसे कि हमने देखा है यह अंग्रेजी और रोमन कानून में आमतौर पर मौजूद सामान्य अवधारणाओं में का एक कृत्रिम विस्तार है। डी पार्ट कहता है इट मे बी एन एक्ट ऑफ ओमिशन। यह एक ऐसा कार्य या लोप हो सकता है जो नुकसान का कारण यह एक ऐसा कार्य या लोप हो सकता है जो नुकसान का कारण बनता है, जिसे ऐसा करने या कार्य करने से चूकने वाले व्यक्ति का इरादा नहीं था, लेकिन उचित परिश्रम के साथ उसे पहले से ही अनुमान लगा जा सकता था और उसने रोकना चाहिए था। अब आखिरी में आता है हमारे पास पॉइंट ई। यह विशेष मामलों में केवल उस नुकसान से बचने या रोकने में शामिल हो सकता है जिसे टालने या रोकने के लिए पार्टी पूरी तरह से या सीमाओं के भीतर बाध्य थी। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट टॉर्ट क्या है? एक गलत कार्य है। उसको उसकी डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग दे रखी है, जो कि हमने पीछे देख ली है। अब आते हैं कि टॉर्ट की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट की विशेषताएं देखते हैं, जो कि पॉइंट वाइज हमने दे रखी है। टॉर्ट इज अ प्राइवेट रॉन्ग। टॉर्ट एक निजी गलत कार्य है जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के विशेष समूह के कानूनी अधिकार का उल्लंघन है। नंबर 2, द पर्सन हु कमिट्स टॉर्ट इज कॉल्ड टॉर्टफीजर और रॉन्ग। टॉर्ट करने वाले व्यक्ति को टॉर्टफीजर या गलत करने वाला कहा जाता है। नंबर 3, मुकदमे का स्थान सिविल कोर्ट है। नंबर 4, टॉर्ट मुकदमा समझौता योग्य है, यानी वादी अपने द्वारा दायर किए गए मुकदमे को वापस ले सकता है। नंबर 5, टॉर्ट एक प्रकार का सिविल गलत कार्य है। टॉर्ट एक प्रकार का सिविल गलत कार्य है, बहुत ध्यान से रखिए। टॉर्ट इज अ स्पेसीज ऑफ अ सिविल रॉन्ग। नंबर 6 आता है टॉर्ट एक अनुबंध के उल्लंघन के अलावा अन्य है। 6 आता है टॉर्ट इज अदर देन ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। 7 आता है टॉर्ट में उपाय अनिर्धारित क्षति या घायल व्यक्ति को अन्य न्यायसंगत राहत टॉर्ट को साबित करने के लिए आवश्यक करने टॉर्ट में क्या है? द रेमेडीज टॉर्ट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ऑफ अदर इक्विटेबल रिलीफ टू इंजर्ड। टॉर्ट में उपाय अनिर्धारित क्षति या घायल व्यक्ति को अन्य न्यायसंगत राहत है। अब आता है हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रूव अ टॉर्ट। टॉर्ट को साबित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल ड्यूटी फ्रॉम डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ। प्रतिवादी से वादी तक कानूनी कर्तव्य का अस्तित्व। ब्रीच ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का उल्लंघन। और नंबर 3 है थर्ड, डैमेजेस एज प्रोक्सीमेट रिजल्ट, यानी कि निकटतम परिणाम के रूप में क्षति। बट अकॉर्डिंग टू वीलफील्ड एंड जोलोविट्ज, अब ये लोग कहते हैं कि वीलफील्ड और जोलोविट्ज के अनुसार अपकृत्य दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है।
ठीक है, और यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति होता है और इसका उल्लंघन अनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा प्रतिपूरक है। इस प्रकार डॉक्टर विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य के निम्नलिखित तथ्य हैं। तो विनफील्ड क्या कहते हैं? विनफील्ड ने अपने अलग से ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं टॉर्च के। वो क्या है देख लेते हैं। नंबर 1, tortious liabilities arise from breach of duty fixed by law। अपकृत्य दायित्व कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। ये कर्तव्य नंबर 2 है, ये कर्तव्य आमतौर पर व्यक्ति के प्रति होता है। नंबर 3 है ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि कर्तव्य के उल्लंघन का प्रतिपूरक है अनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई। अब आता है अकॉर्डिंग टू विनफील्ड अ टोर्ट इज द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स। अब आते हैं विनफील्ड ने कहा है कि इसके विभिन्न डॉक्टर विनफील्ड के अनुसार टोर्ट में निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं जिन्हें विभिन्न न्यायविदों द्वारा बहुमत से माना जाता है। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो तत्व माने हैं, तो विभिन्न न्यायविदों ने, यानी कि बहुत सारे न्यायविद हैं जिन्होंने कहा है, उन्होंने माना है कि इन्होंने जो जो चीजें कही हैं वो सही है। क्या चीज कही है इन्होंने? इन्होंने कहा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। समाज का सदस्य होने के नाते एक व्यक्ति द्वारा समाज द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। इनमें से अधिकांश नियमों का आधार धर्म या धर्म है। उदाहरण के लिए भूखे व्यक्ति को भोजन देना, नदी में डूब रहे व्यक्ति को बचाना, ऐसे व्यक्ति की मदद करना हमारा सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है। लेकिन हम इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए कानून द्वारा बाध्य नहीं है। जाहिर सी बात है, हम किसी के लिए बाध्य नहीं है कि कोई भूखे व्यक्ति को भोजन दें या नदी में डूब रहे हैं, लेकिन हम इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए कानून द्वारा बाध्य नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से टोटियस दायित्व उत्पन्न होता है। ऐसे कर्तव्यों के उल्लंघन के मामले में पीड़ित पक्ष कानून की अदालत में गलत काम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अदालत वादी को हर्जाना दे सकता है। तो नंबर 2 आता है ड्यूटीज टूवर्ड्स पर्सन जनरली। कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति होता है। टोर्ट में क्या है कि कर्तव्य आमतौर पर व्यक्ति के प्रति होता है, ना कि कुछ विशेष व्यक्तियों के प्रति। व्यक्तियों के प्रति और व्यक्तियों के प्रति में अंतर है। कानून प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक बयान प्रकाशित ना करे। दूसरे शब्दों में कुछ अधिकांश दूसरे शब्दों में मैं आपको आगे ले जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, दूसरे शब्दों में कुछ अधिकार रेम में अधिकार है जो पूरी दुनिया के खिलाफ उपलब्ध है, और कुछ अधिकार व्यक्तिगत रूप में अधिकार है जो किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध है। नंबर 3 आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज रिड्रेसेबल बाय एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो फ्रेंड, ये थर्ड वाला पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है हमारा कि कर्तव्य का उल्लंघन अनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य होता है। इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोर्ट में वादी वादी यानी कि डिफेंडेंट जो प्रतिवादी के गलत कार्य से कोई नुकसान उठाता है, अगर कोई किसी के गलत कार्य से नुकसान उठाता है तो वह अनिर्धारित क्षति के लिए अदालत में कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि क्षति किसी अनुबंध से उत्पन्न नहीं होती। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न नहीं होती, और अनुबंध के उल्लंघन के मामले में प्रतिवादी निश्चित राशि के हर्जाने के लिए उत्तरदायी होता है। हर्जाने की राशि जिसका एक पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में हकदार है, अदालत द्वारा निर्धारित की जाती है। The amount of damages which an aggrieved person is entitled to court will be determined by the court। तो ये क्या कह रहा है कि हर्जाने की राशि जिसका एक पीड़ित व्यक्ति टोर्ट में हकदार है, अदालत द्वारा निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स, टोर्ट इन शॉर्ट अगर मैं समरी में बताऊं और कि टोर्ट क्या है, कि टोर्ट एक रोंग है, एक गलत कार्य है, और उसकी अलग अलग राइटर ने अलग अलग, जैसे कि उन्होंने सैलमन ने, ठीक है, सर फ्रेडरिक पॉलक ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है और इनके बारे में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और जो भी देहरादून से रिलेटेड है और क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है टैली अकाउंटिंग टेस्टेशन कोर्स के लिए 100% जॉब गारंटी के लिए, तो ज्वाइन कर सकता है। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए अकाउंटेंट से रिलेटेड, जो अकाउंटेंट के लिए है, जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं,
और कॉमर्स और लॉ सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।